गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नैक्सट इज़ डी ब्लॉक एलीमेंट। तो डी ब्लॉक एलीमेंट च ਆਪਾਂ पता है जो पीरियोडिक टेबल होंगे पीरियोडिक टेबल च डी ब्लॉक एलीमेंट स्टार्ट होंगे 3 to 12। तो 3 to 12 अपने को डी ब्लॉक एलीमेंट्स होंगे। डी ब्लॉक एलीमेंट्स दी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे। फस्ट अपने को जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होंगी है डी ब्लॉक एलीमेंट दी NS। एस च अपने को इलैक्ट्रॉन 1 to 2 फिल हो सकते। नैक्सट इज़ N-1 डी। डी अपने को 1 to 10 तक इलैक्ट्रॉन डी च फिल हो सकते हैं। ठीक, तो ये जोड़ा आप 3 to 12 ग्रुप्स पढ़ते हैं लाइक जिमें आह ये 3 to 12 ग्रुप्स 3 to 12 लैके ये अपने को डी ब्लॉक एलीमेंट्स होंगे। हरेक सीरी इनू आप जिदा ਉਹਦੇ 'ਚ एस ब्लॉक एलीमेंट च करते सी। एस ब्लॉक एलीमेंट च ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डी ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ। डी ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ डी ऑर्बिटल तो दूसरे डी ऑर्बिटल च शिफ्ट होंदा। शिफ्ट किद्दां हुंदा है कि एक ऑर्बिटल तो या नैक्सट किद्दां शिफ्ट होगा। वी नो जिहड़े डी ऑर्बिटल्स हुंदे आ ओह 5 हुंदे। तो जिहड़े एक टर्म हुंदी है क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। जदों क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिटल 3 वाले जिहड़े आ ओह नीचे लो एनर्जी लैवल, 2 हाई एनर्जी लैवल ते होंदे हैं। तो जिहड़े लो एनर्जी लैवल दे होंदे दैट इज़ DXY, DYZ, DZX। हाई लैवल वाले DX स्केयर, Y स्केयर, DZ स्केयर। ठीक, तो इन्हों हरेक डी जिहड़ा एलीमेंट होएगा वह डी ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहांगे। बट एक्सैप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी नूं आपां डी या इनू ट्रांजिशन एलीमेंट्स का नाम नहीं देंगे। इस करके इनू ट्रांजिशन एलीमेंट्स का नाम नहीं देंगे क्योंकि ट्रांजिशन एलीमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि ट्रांजिशन एलीमेंट्स च वेकेंट या अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन पे होने चाहिए। अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। बट जिहड़ा जिंक, कैडमियम या मरकरी है इन्हां च फुली फिल्ड होंगे। फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होंगी इन्हां। तो फुली फिल्ड डी भी फुली फिल्ड होंदा, एस भी फुली फिल्ड होंदा। तो अगर ये फुली फिल्ड आ तो इन्हां ते अपने को कोई इदा नहीं होएगा कि ये जिहड़े आ एक्साइट करन क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा हरेक ऑर्बिटल च 2 दे 2 इलैक्ट्रॉन फिल्ड है, हर ये भी 2 आ, ये भी 2 आ, ये भी 2 आ, तो ट्रांजिशन पॉसीबल नहीं होंगी। ट्रांजिशन पॉसीबल करने लिए आपां नूं हरे एक या 2 अनपेड चाहिए ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइक कोई भी एग्जाम्पल कॉपर की एग्जाम्पल ले लैंदी 3D9 4s2। तो ये को एक अनपेड आ तो ये ट्रांजिशन एलीमेंट आ। ठीक, तो नैक्सट इज़ डी ब्लॉक एलीमेंट की जिहड़ियां स्टार्ट करते हैं कॉपी तो जिहड़ा डी ब्लॉक एलीमेंट्स होंगे आ डी ब्लॉक एलीमेंट्स नूं आपां एलीमेंट्स दैट इनवॉल्विंग N-D इलैक्ट्रॉन होंगे। N-D इनू जिन्हों आपां पेन अल्टीमेट शैल कहते हैं। N-1 का मतलब की है अगर अपने को NS और N-1D की गल करते हैं आपां, अगर N इत्थे 4 है तो जिहड़ा D वाला होएगा वह इत्थे 3 होएगा, 3D। तो डी ब्लॉक एलीमेंट्स जिहड़ियां ट्रांजिशन एलीमेंट्स इन्हों ट्रांजिशन एलीमेंट्स का नाम दिता जाता। ट्रांजिशन एलीमेंट्स का नाम इस करके दिता जाता क्योंकि इन्हां च डी ट्रांजिशन पॉसीबल होंगे। तो ट्रांजिशन मैटल्स किहड़ियां होणगियां? ट्रांजिशन मैटल्स वो होणगियां जिहदे च अपने को पार्शली फिल्ड N-1D ऑर्बिटल होणगे। पार्शली फिल्ड, हाफ फिल्ड हो सकते हैं या पूरा कंप्लीट नहीं फिल्ड होना चाहिए। D10 इलैक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो सिमिलरली जिहड़ा जिंक, कैडमियम और मरकरी इन्हों ट्रांजिशन एलीमेंट्स
ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਕੈਡਮੀਅਮ ਐਂਡ ਮਰਕਰੀ ਆਰ ਨੋਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ then why they are placed in D block। ਜ਼ਿੰਕ ਕੈਡਮੀਅਮ ਮਰਕਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬਲੋਕ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3d10 is configuration of 3d10 4s2 is zinc, 4d10 or 5s2 is configuration of cadmium। next 5d10 or 5d10 or 6s2, 5d10 or 6s2 is configuration of mercury। तो ਹਰੇਕ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਬਲੋਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਕੋਇਨਸ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੋਇਨਸ ਮੈਟਲ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 3D ਸੀਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 4D ਸੀਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, 5D ਸੀਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 6D ਸੀਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀ ਤੋ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਟੂ zinc is first transition series। second transition series is start from yttrium to cadmium is second transition series। third transition series 'ਚ F block element ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, lanthanum to lutetium F block element ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਹਾਫਨੀਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫਨੀਅਮ ਤੋਂ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਫਨੀਅਮ ਟੂ ਮਰਕਰੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ 3D ਸੀਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀ। ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੋਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਦਰਫੋਰਡੀਅਮ ਟੂ CN ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟ।